दोस्तों, आज की जो कहानी है वो काफी खौफनाक और दिल दहला देने वाली है। एक नई शादी होती है। शादी के महज 15 दिन के बाद ही दूल्हे का हत्या हो जाता है। दुल्हन की अभी तक हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी थी। दुल्हन का रो कर बुरा हाल है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। अभी तो कुछ दिन पहले ही सब हंसी खुशी से उसे विदा करके लाए थे। कितने खुश थे सब। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन ऐसा कुछ हो जाएगा कौन जानता था। बाद में जब कातिल का पता लगता है तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कुछ ऐसा कर सकते हैं। कौन था वो खूनी, चलिए जानते हैं इस कहानी में। तो वीडियो में बने रहे, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपके बीच ऐसे ही कहानी लाते रहें। ये कहानी उत्तर प्रदेश के औरैया से है। यहाँ एक फैमिली रहता है, सुमेर और उसकी पत्नी और उसके 2 बेटे संदीप और दिलीप। बड़े बेटी की शादी फफूंद की रहने वाली पारुल से हुई थी। परिवार का SS यादव क्रेन सर्विस के नाम से दुकान चलता है। उसके पास 10 हेड्रा और 12 क्रेन हैं। परिवार काफी खुशहाल है। कारोबार काफी फैला हुआ था। कारोबार दोनों भाई ही देखता था। दिलीप अक्सर अपने बड़े भाई के ससुराल जाया करता था। एक दिन दिलीप परिवार वालों से बताता है कि वो भैया के साली प्रगति से शादी करना चाहता है। परिवार में अब बात चलने लगा। इधर प्रगति के परिवार वालों को ये बात बताई गई। उन लोगों ने भी इस शादी के लिए हामी भर दी, क्योंकि उसकी बड़ी बेटी की शादी उसी घर में हुई थी। उसकी बेटी वहाँ बहुत खुश थी। परिवार काफी खुशहाल था। उसने सोचा कि बड़ी बेटी को बहुत अच्छे से रखते हैं तो छोटी बेटी का भी घर परिवार अच्छा मिल जाएगा। दोनों परिवार के सहमति से ये शादी कराई जाती है। शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। 5 मार्च 2025 को दिलीप और प्रगति की शादी का तारीख निकाला जाता है। अब दिलीप का घर सज धज के तैयार हो गया था। घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। घर में शादी का माहौल अच्छे से दिख रहा था। पारुल तो बहुत ही खुश थी, क्योंकि अब दोनों बहन एक साथ एक ही घर में रहने वाली थी। उसकी बहन की शादी उसके देवर के साथ हो रही थी। 5 मार्च को दिलीप गाजे बाजे के साथ प्रगति के घर बारात लेकर जाते हैं। शादी अच्छे से संपन्न होते हैं और 6 मार्च को शादी करके प्रगति को अपने घर मैनपुरी लेकर आ गए। शादी के चौथे दिन एक रस्म था। वो हो जाने के बाद प्रगति ससुराल से अपने घर फफूंद आ गई। 10 तारीख को प्रगति घर चली गई थी, क्योंकि 14 मार्च को होली थी। शादी के बाद पहला होली था तो प्रगति घर चली गई थी। दिलीप भी ससुराल में होली खेलने गया था। होली खत्म होने के बाद काम पर जाने का मन बनाने लगा। शादी के वजह से वह काम से छुट्टी ले रखा था। 19 मार्च को दिलीप काम के सिलसिले से घर से निकलता है। वह कन्नौज काम करने के लिए जाता है। दोपहर में वह अपने बड़े भाई संदीप को फोन करके बताता है कि काम खत्म हो गया है और वह घर आ रहा है, लेकिन वह घर नहीं आया। रात हो गया, लेकिन दिलीप का कोई खोज खबर नहीं था। इधर उधर खोजा, हर जगह पता किया, लेकिन दिलीप के बारे में कुछ नहीं पता चला। कुछ देर बाद पुलिस को कॉल आता है कि गांव से कुछ दूर गेहूं के खेत में अर्धमरा हालत में एक आदमी पड़ा हुआ है। पुलिस को खबर मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचते हैं और उसे एक अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। इस शख्स की पहचान दिलीप के रूप में हुई। ये खबर घर वालों को बताई गई। सब सदमे में आ गए। उधर प्रगति की भी हालत खराब है। अभी तो उसकी हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी थी। रो कर उसका बुरा हाल है। पुलिस ने परिजन के शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या करने के प्रयास में शिकायत दर्ज कर लिया। तहकीकात शुरू कर दिया गया। पुलिस ने पहले वही पुराना तरीका अपनाया। घर से लेकर घटना स्थल के रास्ते में सभी से पूछताछ करते हैं। उन्हें शक था कि कोई न कोई जरूर इस घटना के बारे में जानता होगा, लेकिन पुलिस इसमें विफल रही। घटना के 2 दिन हो गए और अस्पताल में दिलीप ने इलाज के दौरान अपनी आखिरी सांस ली। इसके
बाद तो मानो घर वालों के ऊपर पहाड़ टूट गया हो। पहले उम्मीद तो थी कि दिलीप ठीक हो जाएगा, लेकिन अब कुछ नहीं बचा था। दिलीप के सिर के पीछे एक गोली भी लगी थी और शरीर पर कई चोट के निशान थे। हत्या का मामला जोड़ते हुए पुलिस ने इस केस में तेजी दिखाई। अब पुलिस उस रास्ते में लगे सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं। एक फुटेज में दिलीप किसी युवक के साथ बाइक पे जाते हुए दिखाई देता है। बाइक पर सवार उस व्यक्ति के बारे में जानकारी निकालना शुरू किया तो पता चला कि ये जो शख्स जिसके साथ दिलीप बाइक पे जा रहा है वो रामजी नागर है, जो अभी बेल पर जेल से बाहर है। इस पर पहले से 10 आपराधिक मामले दर्ज है और कुछ दिन पहले ही बेल पर जेल से बाहर आया है। अब पुलिस रामजी नागर को ढूंढने लगते हैं और सभी खबरियों को सूचित कर देते हैं कि अगर रामजी नागर को कहीं भी देखे तो तुरंत खबर करे। 24 मार्च को सुबह पुलिस को खबर मिलती है। हरपुरा मोड़ पहुंचने पर वहां रामजी के अलावा अनुराग यादव नाम के व्यक्ति भी था। दोनों को गिरफ्तार कर थाना लेकर आए। जब दिलीप के बारे में पूछा तो विगत बार उसने सारी बात बताई। उसने बताया कि कैसे उसने दिलीप को मारा। दिलीप सहार थाना क्षेत्र के पास एक होटल पर रुका हुआ था। तब रामजी नागर और उसका एक साथी दिलीप के पास जाता है और कहता है कि खाई में मेरी कार फंस गई है, तो आप हेड्रा से उसे निकाल देंगे। इसके बाद दिलीप उसके साथ बाइक पे बैठकर उस जगह पर जाने लगा। मौका पाकर रामजी नागर और उसके साथी ने पीछे से दिलीप के सिर पर गोली मार दी, जिससे वह जमीन पर गिर गया। फिर उसे बहुत मारा पीटा और उसे मरा हुआ समझकर गेहूं के खेत में फेंक कर भाग गया। जब रामजी नागर से पूछा गया कि ये करने के लिए किसने कहा था, तो वह अनुराग का नाम लेता है, जिसे रामजी नागर के साथ गिरफ्तार किया गया था। अब पुलिस अनुराग से पूछताछ करते हैं। वो जो बताता है उसे सुनकर पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये ऐसा कर सकती है। अनुराग अपने आप को प्रगति, जो दिलीप की पत्नी है, उसका प्रेमी बताता है और इस सब साजिश के मास्टरमाइंड प्रगति को ही बताता है। उसका ही प्लान था अपने पति को रास्ते से हटाने का। पुलिस अब दिलीप के घर पहुंचते हैं और सीधा प्रगति के बारे में पूछते हैं। लोगों को लगता है कि पुलिस प्रगति से पूछताछ करने आई होगी। कुछ ही दिन पहले तो उसकी शादी हुई है और उसे किसी पे शक है क्या, यही सब पूछने आए होंगे। लेकिन जब परिवार वाले को ये बात बताते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। पुलिस प्रगति को ससुराल से गिरफ्तार करते हैं और पूछताछ शुरू कर देते हैं। प्रगति ने अब पूरी कहानी सुनाना शुरू किया, जिससे ये केस आईने की तरह साफ हो गया। प्रगति का अपने ही गांव में रहने वाले अनुराग यादव से दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अनुराग ट्रैक्टर ड्राइवर था। प्रगति अच्छे घर खानदान से थी, फिर भी प्यार हो गया। जब अब प्यार हो गया तो हो गया। प्रगति चाहती थी अनुराग हमेशा उसके साथ रहे और उससे शादी हो जाए। वे 4 साल से प्रेम संबंध में थे। इसी बीच प्रगति के लिए दिलीप का रिश्ता आ गया, जो प्रगति की बड़ी बहन के देवर थे। रिश्ता अच्छा था। उस घर में पहले से ही बड़ी बेटी की शादी हुई है। घर परिवार भी अच्छा है, अच्छा कारोबार है, करोड़पति परिवार है। बड़ी बेटी वहाँ बहुत खुश थी। हर आदमी का ख्वाहिश होता है उसकी बेटी की शादी अच्छे घर खानदान में हो। बड़ी बेटी की शादी अच्छी जगह हुई थी और छोटी बेटी की शादी अच्छी जगह हो, यही ख्वाहिश थी। वो भी पूरा हो गया। शादी के लिए सब मान गए, लेकिन प्रगति अनुराग से शादी करना चाहती थी। परिवार में सबको पता चल गया था प्रगति और अनुराग के बारे में, लेकिन वो अनुराग से शादी करवाने के लिए नहीं माने। तो प्रगति ने एक योजना बनाई और एक दिन गांव में अनुराग से मिला और बताया कि मेरे ऊपर दबाव बनाकर जबरदस्ती दिलीप से
शादी करवा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि शादी कर लूं। अनुराग को अजीब लगा, ये क्या बोल रही है। प्रगति ने बताया कि अगर शादी के बाद दिलीप को मार दे तो उसके हिस्से का संपत्ति भी मुझे मिल जाएगा और उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं विधवा रहूंगी तो घर वाले भी मान जाएंगे, क्योंकि समाज में विधवा का कोई भी हाथ थामने से हिचकिचाते हैं। उस समय तुम आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लेना। सब प्लानिंग हो गई। 5 मार्च को शादी होती है और 6 मार्च को प्रगति ससुराल आती है, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। एक एक समय काटना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। 10 मार्च को वह ससुराल से मायके आई और उसके बाद अनुराग को फोन करके मिलने बुलाया। उसने कहा कि अब दिन काटना मुश्किल हो गया है, जल्दी से दिलीप को रास्ते से हटाओ। प्रगति ने अनुराग को 1 लाख रुपया दिया और कहा कि जल्दी से किसी ऐसे आदमी को खोजो जो दिलीप को मार सके। प्रगति को मुंह दिखाए में जो पैसे मिले थे वही पैसा उसने अनुराग को दी और कहा कि जल्दी से दिलीप को रास्ते से हटाओ। अनुराग को उसके दोस्तों से पता चलता है कि रामजी नागर नाम का आदमी है जो इस तरह का काम करता है। अनुराग रामजी नागर से मिलता है और सारी बात बताता है, तो वह बोलता है कि काम हो जाएगा, लेकिन इस काम का मैं 2 लाख रुपया लूंगा। अनुराग के पास 1 लाख रुपया था जो मुंह दिखाए में प्रगति को मिला था। एडवांस के रूप में रामजी नागर को वो 1 लाख रुपया दे देता है और बाकी का काम होने के बाद सब कुछ तय हो गया। अब बस देर थी दिलीप के घर से निकलने की और वो दिन 19 मार्च को आया। दिलीप काम के सिलसिले से घर से निकला। प्रगति व्हाट्सएप कॉल से दिलीप से पूछती है कि अभी आप कहाँ हैं। जैसे ही पता चलता है कि दिलीप कहाँ है, ये बात तुरंत प्रगति ने अनुराग को दिलीप का लोकेशन बता देती है और इस तरह दिलीप का कत्ल होता है। इस तरह इस खौफनाक कहानी का अंत होता है। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। और ये कहानी सुनने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।